Hey guys, welcome back. I hope everything is good and you are doing your studies very responsibly. So basically हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट इज़ एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग में। इस एलिमेंट्री आइडिया में पहले तो हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े थे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और उन केमिकल बॉन्ड्स के भी टाइप है, जैसे कि मैंने आपको कहा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम थे ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आप लोगों ने पीछे के सभी सेशंस को रिवाइज किया है। एक क्विक रिवीजन मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि जब तक कोई भी एलिमेंट को नीड ना हो अपने आप को स्टेबल करने का, तब तक वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड जस्ट टू अटेन स्टेबिलिटी दे आइदर लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग कि उनको क्या करना है, गेन करना है, लूज करना है या शेयर करना है, इसके ऊपर उनका जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो डिपेंड करता है। जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड, और द कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। तो हम इसी को अंडरस्टैंड कर रहे थे बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स थे, सिग्मा एंड पाई। और सिग्मा एंड पाई को अंडरस्टैंड करने के लिए विद हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्राम वी वर डीलिंग विद सम थ्योरीज। और उसमें से सबसे पहली थ्योरी थी हमारी लुईस स्ट्रक्चर या पोइसन-लुईस अप्रोच, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर समझा। ठीक है, यानी कि उसमें कहा गया था इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म और द बॉन्ड फॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन हैज टू बी डन। लेकिन उसमें कहीं भी एनर्जी चेंजेस या कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इसके बारे में नहीं बताया गया। इसीलिए जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो आई, और वो थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिस थ्योरी के अंदर हमें पता चला कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो एटम्स है दे टुगेदर लूज एनर्जी। तो एनर्जी हमेशा लूज होती है, यानी कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने से एनर्जी लूज होती है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होने से एनर्जी गेन होती है। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेक होते वक्त एनर्जी गेन होती है। ये हमने पढ़ चुका है। अब हमें ये समझना है कि किस तरह से हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्यूमुलेट हो रहा है नियर द एटम, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और इसको ही हम शॉर्ट में लिखते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम से ही हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम बात कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल मतलब द आउटरमोस्ट शेल। सीधी बात है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो आउटरमोस्ट शेल से ही होगा। ये बात तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही कर ली थी। क्यों? क्योंकि अगर आउटरमोस्ट से अंदर गया शेल बॉन्डिंग में और क्लोज हुआ कोई दो एटम, तो दोनों के न्यूक्लियस विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड the force of repulsion between both atoms का nucleus will be higher than the force of attraction between the electron and the nucleus. So repulsion से break हो जाएगा। I'll just draw the diagram and again tell you the same thing. मान लो ये एक एटम है और इस एटम का आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही ये दूसरा एटम है ये दूसरा एटम है, से दिस वन। अगर ये इस एटम का न्यूक्लियस है दूसरे एटम का, है ना, तो अभी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है दोनों न्यूक्लियस का। If this is atom A and this is atom B,
तो what are the different forces of attraction and repulsion between these? तो I'll list them here. Force of attraction कौन कौन से है? तो पहला है between the nucleus of A and electron of B, whereas second type of force of attraction is between the nucleus of B and electron of A. See, why it is so? Because nucleus जो होता है वो positively charged है, वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है. तो अपोजिट चार्जेस विल डेफिनेटली अट्रैक्ट ईच अदर. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, this is negative. So there is a force of attraction between these things, right? But along with that, or along with these forces, there act another force, that is force of repulsion. So what are the forces of repulsion? Force of repulsion. So what are the different forces of repulsion? So basically there are again only two forces of repulsion. That is, first one is between the electron of A and electron, basically electrons, I must say electrons, yes, because there are not only one but many electrons. यहाँ पे एग्जाम्पल भले एक का लिया है बट ऑलमोस्ट हर इसमें ऐसा नहीं होता है ना, तो इसलिए मेनी इलेक्ट्रॉन्स में भी है. एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, ठीक है. सेम वे में सेकेंड आप अगर बोलोगे तो इट इज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ A and nucleus of B, ठीक है. So these are the two forces of repulsion. यहाँ पर क्या है? This is also negative, this is also negative, this is also positive, this is also positive. So basically like charges repel each other. I can write here. इसके वजह से force of repulsion होता है. Like charges repel, ठीक है. फाइन, ओके. सो बेसिकली जब यही चीज मैं आपको कह रही थी, अगर मान लीजिए ये फर्दर मूव करता है टू बाइंड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट शेल, तो क्या होगा? ऑल द इनर शेल. तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस x विल बी रिड्यूस्ड. एंड अगर डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस वन विल प्रिवेल, एंड ड्यू टू विच द बॉन्ड विल ब्रेक, एंड हेंस देयर विल बी there will be increase in energy. So wherever there is a force of repulsion, there will be increase in energy. I hope this is clear. And यही हमारे DBT में था, which I was thinking कि I'll tell you in this, and I have said this. So I think you might have understood the point कि क्यों सिर्फ लास्ट या बैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. और भी कुछ थ्योरीज है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. सो I was actually interested in telling you this. Now once this is complete, we'll move to this valence shell, electron pair repulsion theory. यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिया है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बताया, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज मेनी एटम्स आर देयर जिनके आउटर शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा एक ही पोजीशन पे, एंड जिसके वजह से दैट इज इनटू दिस शेल, एंड जिसके वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन ओवरकम करेगा. जब फोर्स ऑफ रिपल्शन ओवरकम करेगा तो सीधे सीधे बॉन्ड ब्रेक होगा. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा?
यही हमें समझना है। तो ये थ्योरी बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहती है कि इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स इट सेज कि इन 3D स्पेस, यानी कि हकीकत में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्पेस, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बाइंडिंग एटम arrange themselves far away from each other. क्यों भाई? तो to minimize repulsion. I hope this statement is enough for understanding this theory. ठीक है, but definitely हमें ये समझना होगा कि what are the different repulsions or caused by the different bonds. उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को और बेटर वे में समझ पाएंगे, ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पेयर्स, ठीक है, एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो far away from each other to minimize repulsion between different pairs of electron. So to understand this statement, this is the complete statement. Now to understand this complete statement, we need to understand the different types of electron pair which are present in a molecule. ठीक है, so let's understand that part. So we'll see different types of electron pair in a molecule are ठीक है. So there will be three types of electron pair. What are these three types of electron pair? So it is very obvious if there is a bond formation taking place. So the very first type of electron pair will be bond pair, ठीक है. Second will be, okay, two types of electron pair. One is bond pair, ठीक है. Second is lone pair, ठीक है. Then types of repulsion. Between these electron pair. So what are the different types of repulsion between these electron pair? There will be three types of repulsion. First, bond pair repulsion. Second, I know it is quite difficult for you to understand this, but yes, I will be telling you in detail, ठीक है. Second is bond pair lone pair repulsion, ठीक है. And the third but the highest repulsion which is there is lone pair repulsion, ठीक है. lone pair repulsion. So these are three things, ठीक है. I'll just do this complete word. I'll give you the complete word so that there is no difficulty, ठीक है. bond pair and this is lone pair. What is a bond pair? It is those electrons which have taken part in the bond formation, and lone pair which have not taken part in
बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। What is example I'm going to take here? So the best example over here will be oxygen molecule, or not oxygen molecule, water molecule made up of oxygen and hydrogen. So I'll take that example. Suppose this is oxygen. Suppose क्या है ये oxygen, ठीक है, and these are the hydrogen atoms. अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये बॉन्ड को ऐसा टिल्टेड नहीं होना चाहिए था, इस बॉन्ड को ऐसा होना चाहिए था. But in 3D space, the bond is somewhat like this, that is tilted with making some angle of 105, ठीक है. So ये tilted क्यों है? क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के पास होता है how many electrons? 8. Atomic number 8 है, तो number of electrons will be also 8. So according to this, इसका electronic configuration would be 1s2, 2s2 and 2p4. यानी second shell में there are 6 electrons in this way, ठीक है. Yes, so this is what is the electronic configuration of oxygen. In the second shell there are 2. This is the 2 lone pair, whereas these two are the unpaired electrons, and these are those electrons which is responsible for bond formation, or which participate in bond formation. Now looking to the hydrogen atom, this was oxygen, now hydrogen. It is having atomic number of 1. So the electronic configuration will be 1s1. I hope it is clear. 1s1. When it is 1s1, it simply means there is only one unpaired electron. And if there is one unpaired electron and there has to be there is going to be a bond, going to make a bond with, it is going to make a bond with oxygen atom, then at least 2 hydrogen is required, and hence there are 2 bonds formed, one with one hydrogen, one with other hydrogen, ठीक है. अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो अब अगर हम मान लेते हैं कि सपोज दिस रेड कलर आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, तो सीधी बात है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये ऐसे हो जाएगा, है ना, राइट. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन और बाय डूइंग बॉन्ड फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गॉट पेयर्ड, and this is known as, now this thing is known as bond pair. I hope it is very clear to you. So I think I am very much able to explain you what is a bond pair and what is a lone pair. Yeah, many of you might be aware of this, but yes, still there are many of my students who are not aware of this, so I was trying to explain everyone, ठीक है. So now there is bond pair and lone pair both in an molecule, and this is very very but obvious and understood, ठीक है. So I can say if this is the bond pair, if this is the bond pair, I am representing the bond pair with red, and lone pair, that is these 2 electrons, which is the outermost electron with blue. So this is the lone pair, ठीक है. So should I do it the same things here so that it is more understandable, ठीक है. Now if these are the lone pair and this is the bond pair, bond pair का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है हाइड्रोजन से, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, नाउ टोटल 4, राइट. तो होता ऐसा है कि 3 तरह के रिपल्शन जनरेट होते हैं. कौन से 3 तरह के रिपल्शन? पहला रिपल्शन है ये वाला, दैट इज
बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दूसरा रिपल्शन है ये वाला और ये, विच इज बोथ सेम। इधर मैं लिख देती हूँ बॉन्ड पेयर ये वाला एंड बॉन्ड पेयर ये वाला, ठीक है। दिस इज वन बॉन्ड पेयर, दिस इज सेकेंड बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच का रिपल्शन। फिर ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, तो ये जोड़ी और ये जोड़ी, इन दोनों के बीच का रिपल्शन, दिस इज द सेकेंड रिपल्शन। एंड थर्ड बट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ये लोन पेयर का रिपल्शन विथ ये वाला लोन पेयर, ठीक है। सो दीज आर दी थ्री। अब होता ऐसा है, इन तीनों में से जो सबसे वीक रिपल्शन है वो है बॉन्ड पेयर का, एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग है दैट इज लोन पेयर रिपल्शन। एंड ड्यू टू दीज रिपल्शन ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने आप को 3D स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करता है, या कह सकते हो इट ओरिएंट इटसेल्फ एज इफ to minimize the repulsion between these different pairs. I hope I am very able to clear this thing and you are also able to understand. So this was what is the valence shell electron pair repulsion theory, जो आपसे कहती है कि in 3D space जो electrons है of binding atom it arrange far away from each other, ठीक है। electrons of binding atom arrange itself so far away from each other so that it can minimize repulsion between different pairs of electron, ठीक है। तो अपने आप को 3D स्पेस में इस तरह से अरेंज किया है कि रिपल्शन मिनिमम किया जा सके। तो 3D स्पेस में कितने एक्सिस है, तो देयर आर 4 एक्सिस in 3 axis, that is x axis, y axis and z axis। इन तीनों एक्सिस पे ये मॉलिक्यूल अपने आप को काफ़ी अच्छे तरह से अरेंज करते हैं, एंड देन इज द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी इजीली एक्सप्लेन। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग और दिस थियोरी, it will be very easy for you to understand the next one, that is the hybridization. So valence shell repulsion theory सिर्फ ओरिएंटेशन की बात करती है, कहाँ पे, तो 3D स्पेस में। कहाँ पर, 3D स्पेस में, यानी ओरिजिनली 3D स्पेस में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन theory. So with this we have completed 3 theories up till now. One is Poisson-Lewis dot structure, second is your valence bond theory. Both of these are very small, तो एक साथ हो गए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को समझने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ी, तो ये हो गया हमारा 4th। बट अब 5th थ्योरी क्यों आई और हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आए। इन केस कुछ रह रहा है बाकी, तो प्लीज़ आस्क मी द डाउट्स, आई विल हेल्प यू विद द सेम, ठीक है। सो विद दिस I would like to end up this session. We'll meet in the next session. Till then, bye bye.